Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will improve the coding standard used in SUSTAND. तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जितना काम किया था उसी को हम लोग यहाँ पे इम्प्रूव करेंगे। और जो प्रीवियस वीडियो का कोड है वो सिंपल है कि अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे तो वैल्यू इंक्रीज होगा और अगर सेल करोगे तो वैल्यू डिक्रीज होगा। सिंपल सा कोड है। अब इस कोड को हम लोग कैसे इम्प्रूव करेंगे उसे आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाओ और कुछ जो बैकएंड में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है सिंपल सा बुक स्टोर और इस बुक स्टोर के बाहर में हमारे पास दो एक्शन था। यहाँ पे एक है ऐड बुक और एक है सेल बुक और इसके थ्रू हम लोगों ने बनाया था यहाँ पे यूज बुक स्टोर और इसको हमने यूज किया था page.jsx के अंदर में। और यहाँ से हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया था नंबर ऑफ बुक्स को और जो दो एक्शन था हमारे पास ऐड बुक और सेल बुक वो यहाँ पे इंपोर्टेड है, राइट। और ये हमारा काम कर रहा है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, राइट। तो इसमें कुछ नया नहीं है, बस हम यहाँ पे जो कोड का स्टाइल है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप आ जाओ फर्स्ट हमारा जो पेज है जहाँ पे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, यूज बुक स्टोर को, यहाँ से हम लोग समझते हैं। तो देखो यूज बुक स्टोर जो है ये हमारा हुक है और इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं तो एक कॉल बैक फंक्शन यूज करते हैं। अगर आप कॉल बैक फंक्शन नहीं यूज करते हो तो क्या होता है कि ये कंप्लीटली आपके स्टोर को ही रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो आप अगर स्टोर को यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि हमारे पास जो आया वो एक बुक स्टोर आ गया। समझ में आ रहा है आपको कि ये जो है हमारा यूज बुक स्टोर, इसके अंदर में मैंने कोई भी कॉल बैक फंक्शन यूज नहीं किया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये मुझे रिटर्न कर देगा एक कंप्लीट स्टोर को। तो स्टोर का नाम हमने डाल दिया यहाँ पे बुक स्टोर। अब इस बुक स्टोर के अंदर में हमारे पास एक मेंबर है नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। तो इस नंबर ऑफ बुक्स को आप अगर एक्सेस करना चाहोगे यहाँ पे तो फिर डायरेक्टली आप नंबर ऑफ बुक्स को नहीं यूज कर सकते क्योंकि आपको मालूम है कि ये नंबर ऑफ बुक्स जो है वो बुक स्टोर के अंदर है। तो इसके मेंबर को अगर आप एक्सेस करोगे तो क्या लिखोगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बुक स्टोर डॉट नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। और इसको हम अभी सेव करते हैं और वापस आते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में और यहाँ पे हम लोग इसको रन करके देखते हैं। सो इट इज वर्किंग फाइन, ठीक है। तो एक तो ये एक स्टाइल हो गया कि अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं बुक स्टोर को तो कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग हर बार यहाँ से कॉल बैक फंक्शन को यूज ही करें। और दूसरा चीज है यहाँ पे कि जो आप अगर बुक स्टोर बनाना चाहते हो यहाँ पे तो बुक स्टोर को डायरेक्टली डीस्ट्रक्चर करके और नंबर ऑफ बुक्स यहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमको नहीं यूज करना पड़ेगा बुक स्टोर को, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो नंबर ऑफ बुक्स कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डॉट का यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो नंबर ऑफ बुक्स, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से वापस आकर के चेक कर लो, ये सारे काम कर रहे हैं हमारे। सो एक चीज तो यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई कर लिया कि किस तरह से हम लोग अपने हुक को यूज करेंगे। अब वापस आते हैं अपने बुक स्टोर के ऊपर में और यहाँ से कुछ और बातें हम समझते हैं। अब समझते हैं हम लोग कि SUSTAND ऑटो मर्ज कैसे इंप्लीमेंट करता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास है एक ऑब्जेक्ट और इसमें हम लोग इंप्रूव कर रहे थे नंबर ऑफ बुक्स को, ठीक है। तो नंबर ऑफ बुक्स को जब आप अपडेट करते हो तो ये अपडेट कर देता है आपके स्टेट वेरिएबल को। यहाँ पे जो आपने लिया ना स्टेट, इस स्टेट को, ठीक है। तो नॉर्मली जो पैटर्न है इसका वो क्या है कि आप पहले स्टेट को स्प्रेड कर दो और स्प्रेड करने के बाद आपका जो भी स्टेट वेरिएबल है उस स्टेट वेरिएबल को यहाँ पे स्प्रेड कर देगा, यानी कि प्रीवियस स्टेट जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा और जो भी न्यू वैल्यू होगा हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब देखो ये काम कैसे करता है, इसको समझने के लिए हम लोग आते हैं अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर में और यहाँ पे हमारे पास एक्सकैलिब्रो। सपोज करो कि यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हम लोग सिंपल सा लेते हैं कांस्टेंट एंड देन स्टूडेंट और एज्यूम करो कि इसके पास एक है रोल और रोल हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं 90 और एक लेते हैं यहाँ पे हम लोग नेम और नेम आप कुछ भी डाल दो, नाम यहाँ पे हम लोग डालते हैं सपोज जय एंड दिस वन बिकम्स एन ऑब्जेक्ट। अब ये देखो कि किस तरह से मेमोरी में स्टोर करके रखता है। तो इसके लिए क्या है, एक पैक होकर के रहेगा। ये जो स्टूडेंट है ना, ये स्टूडेंट हमारा इस पैक के अंदर में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास स्टूडेंट है वो एक पैक्ड फॉर्म में है और इस स्टूडेंट का प्रॉपर्टीज है आपका रोल एंड नेम
और इसके अंदर में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट याद कराना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हम लोग बनाते हैं ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर में की वैल्यू पेयर होता है, ठीक है। और जो की होता है ना वो यूनिक होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे जा करके और फिर से कर दोगे कि roll इज इक्वल्स टू 120, ठीक है, तो क्या करेगा, ये roll डुप्लीकेट हो गया है ना, तो पहले वाला जो roll होगा उसको ओवरराइट कर देगा, ठीक है। तो ये roll जो आपका 90 है वो हो जाएगा कितना 120, लेकिन ये दोनों वैल्यू एक साथ नहीं स्टोर कर सकता। तो इस बात को आप याद रखो कि हम जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके अंदर में जो की होता है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है, ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है। तो अभी के लिए हम इसको रिमूव कर लेते हैं। और इसको अगर आप स्प्रेड करते हो, आप स्प्रेड और रेस्ट दो ऑपरेटर है, इसमें अधिकतर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, तो आपको मैं यहाँ पे दिखला दूं कि जब आप स्प्रेड करते हो ना, इस स्टूडेंट को सपोज करो कि आप स्प्रेड करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप स्प्रेड कैसे यूज करोगे, तो ट्रिपल डॉट एंड देन स्टूडेंट। जैसे ही आप स्प्रेड किए हो, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो स्टूडेंट के अंदर में ये पैक होकर के इंफॉर्मेशन था रोल एंड नेम, ये अब यहाँ से पैक से निकल जाएगा और सिंपली ये हो जाएगा आपका रोल, एंड रोल हो गया 90 एंड नेम हो गया जो भी वैल्यू आपके पास है। तो ये अभी हमारे पास जो है ना वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं है, मतलब पैक के अंदर में नहीं है, ये यहाँ से निकल चुका है, स्प्रेड हो चुका है, ठीक है। और इसके अंदर में अगर आप चाहते हो कि कुछ हम ऐड करें न्यू वैल्यू को, सपोज करो कि यहाँ पे हमने डाल दिया कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट का वैल्यू है, और यहाँ पे हम लोग अगर न्यू वैल्यू डालते हैं कि रोल इज इक्वल्स टू सपोज 70, तो आप क्या सोच रहे हो कि ये रोल नंबर एक बार और इसके अंदर में ऐड हो जाए, तो रोल 90 भी रहे, नेम जय भी रहे और रोल 70 भी रहे। अब देखो ये लॉजिकल सी बात है कि रोल 90 और 70 एक ही वेरिएबल नेम में दो वैल्यू तो आप स्टोर नहीं कर पाओगे। तो ये क्या करेगा कि अगर रोल नाम का की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इस ऑब्जेक्ट के अंदर में, तो इसको ये क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा, ठीक है। एंड दैट कंसेप्ट इज नोन एज मर्जिंग ऑफ द वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रीवियस वाला जो वैल्यू होगा ना ये 90 वो रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पर वैल्यू आ जाएगा हमको 70, राइट। तो ये है इसका बैकग्राउंड का प्रोसेस कि किस तरह से हमारा जो मर्जिंग होता है वो काम करता है, ठीक है, और किस तरह से हमारा स्प्रेड ऑपरेटर काम करता है। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गया होगा और इसी के बेस पर हमारा आगे का कंसेप्ट इंप्लीमेंट होगा इस सुस्टैंड वाले एप्लीकेशन के अंदर। तो वापस आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, और देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने लिया ना स्टेट, और स्टेट को स्प्रेड किया, इसका मतलब है कि इसके अंदर का जो वैल्यू था ना ये नंबर ऑफ बुक्स वो यहाँ पे आ गया। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि ये जो स्टेट हमने स्प्रेड किया इसकी जगह पर है आपका नंबर ऑफ बुक्स इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपके पास वैल्यू है और आप क्या कर रहे हो, फिर से इसको ओवरराइट कर रहे हो, तो दो बार आपके पास सेम की आ रहा है, नंबर ऑफ बुक्स यहाँ पे आ रहा है, और फिर से आप क्या कर रहे हो कि नंबर ऑफ बुक्स में जो भी स्टेट का वैल्यू होगा उसके अंदर जो नंबर ऑफ बुक्स है यानी कि 3 है और 3 + 1 कर देगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, प्रीवियस वाले वैल्यू को ओवरराइट कर देगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। एंड दिस इज कॉल्ड मर्जिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे जो हमारे पास था ट्रिपल डॉट एंड देन स्टेट, तो ये जो स्टेट है ये स्टेट वाले वैल्यू को ये अपडेट कर देगा। तो सुस्टैंड के अंदर में क्या होता है कि ये ऑटो मर्ज होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये ट्रिपल डॉट स्टेट देने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसको मर्ज कर ही लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख देंगे नंबर ऑफ बुक्स इज स्टेट डॉट नंबर ऑफ बुक्स +1, दैट सिंपल। अब जब स्प्रेड ऑपरेटर आपको समझ में आ गया तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि नंबर ऑफ बुक्स जो यहाँ पे लिए है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं कि इनिशियल स्टेट समझ लेते हैं। तो जब भी आप आते हो अपने ब्राउजर के ऊपर में और इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको इनिशियल वैल्यू मिलेगा 3 यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि इसको इनिशियल स्टेट वैल्यू मान करके और इसको अलग कर लो यहाँ से, क्योंकि जितना हम कोड को स्प्लिट करके रखेंगे ना उसको मैनेज करना उतना ही आसान होगा। तो हम लोग ऊपर में एक बना लेते हैं कॉन्स्ट एंड देन इट बिकम्स द इनिशियल स्टेट, और इनिशियल स्टेट जो होगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा और इसके अंदर में हम लोग डाल देते हैं नंबर ऑफ बुक्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स को आप 3 मान लो जो पहले से आप ले रहे थे। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ बुक्स है इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं किससे, तो यहाँ पे जो हमारे पास इनिशियल स्टेट बनाया है उससे। अब देखो आप इस तरह से डायरेक्ट इनिशियल स्टेट नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इनिशियल स्टेट एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो कि ये पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा करके और यहाँ पे डाल रहे हो, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे पास कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर में डबल कर्ली ब्रेसेस हो गया, जो हम लोगों को नहीं करना है।
राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर की जो वैल्यू है उसको स्प्रेड कर देना है, और स्प्रेड करने से क्या होता है कि ये जो बॉक्स आपके पास है ना ये हट जाएगा और इसमें से निकल जाएगा नंबर ऑफ बुक्स, राइट। तो स्प्रेड करना तो आप सिंपल है, ट्रिपल डॉट डाल दो और इसके बाद में हम लोग डाल देंगे इनिशियल स्टेट, तो इसमें से हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ बुक्स। और अब वापस आकर के हम लोग देखते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर में, तो यहाँ पे अगर क्लिक किया ये भी काम कर रहे हैं और ये भी काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको इतना सिंपल बना सकते हो। दूसरी चीजें क्या करोगे कि यहाँ पे जो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं ना ब्लॉक के थ्रू, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से नहीं लिख करके इसको और भी छोटा कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस पूरे ब्लॉक को हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग करते हैं रिटर्न वैल्यू के लिए, और इसके अंदर में ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस इनिशियल स्टेट का जो वैल्यू है ना नंबर ऑफ बुक्स, इसको यहाँ से रिटर्न करवाने हैं। तो ट्रिपल डॉट एंड देन इनिशियल स्टेट, तो ये और छोटा हो गया और कोई रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वापस आते हैं और इसको अभी चेक कर लेते हैं, ये भी काम कर रहा है। तो हम लोगों ने अपने कोड को इम्प्रूव कर लिया है और दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज्ड इन सोस्टैंड। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।